करेंगे बेटा, त्रिभुज ABC और क्या है त्रिभुज PQR में आपको दे रखा है कि AB भुजा PQ के बराबर है। लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में सबसे पहली चीज लिखते हैं AB बराबर PQ और BC बराबर QR। लिखा हुआ है ना कि BC किसके बराबर है QR। और ये दिया है कि माध्यिका AM और PM माध्यिका बराबर है। माध्यिका AM बराबर माध्यिका PM ये हमें दिया हुआ है। फिर लिखेंगे दर्शाना है। क्या लिखोगे बच्चों? दर्शाना है। दर्शाना है में पहला भाग है त्रिभुज ABM ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा कि त्रिभुज ABM सर्वांग है त्रिभुज PQM। सेकेंड में पूरी त्रिभुज कंप्लीट ट्रायंगल ये वही ABC और PQR ये दोनों भी क्या है सर्वांग। ये दूसरे में लिखेंगे ये हमने दो पार्ट दर्शाने हैं। ये दोनों पार्ट क्या हैं सर्वांग। ध्यान से देखो इसका हल में आप क्या करेंगे त्रिभुज ये छोटी बड़ी त्रिभुज लेंगे बेटा ये भाई ABM इतने यूनिट आप करें और दूसरी त्रिभुज लेंगे PQM। त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQM में सबसे पहली बात AB बराबर PQ ये क्या है आपको दिया है दिया है और ये माध्यिका AM बराबर PM ये भी आपको दिया है। तो बच्चा बताएगा माध्यिका क्या होती है? माध्यिका बिंदु A से लेकर BC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका। वेरी गुड। ठीक है क्या है बिंदु से BC के मिड पॉइंट को BC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या है? माध्यिका। ठीक है अब हमें ये दिया हुआ है ध्यान से देखना बैठो बेटा BC बराबर क्या होगा ये भी आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखो ये गिवन है कि BC बराबर क्या होगा। तो अगर ये इसका मध्य बिंदु है M इसका क्या है मध्य बिंदु और N इसका क्या है मध्य बिंदु तो हम ये भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR भी बराबर होगा। ठीक है तो हाफ ऑफ BC किसके बराबर है बच्चों? BM। हाँ वेरी गुड BM और हाफ ऑफ QM क्लियर। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये आधा है पूरी भुजा का और QM भी पूरी भुजा का क्या है आधा। तो इसका मतलब BM और QM भी क्या हो गए बराबर। तो आप ध्यान से देखो भुजाएं ये भुजा इस भुजा के बराबर है ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। कौन सा नियम लग जाएगा? साइड। वेरी गुड भुजा 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 S कह देते हैं हम यहाँ नियम से समान समता नियम से त्रिभुज ABM सर्वांग है PQM। ये आपका पहला पार्ट सिद्ध फर्स्ट पार्ट सिद्ध। क्लियर है सभी को? यस मैम। किसी को समझ में ना आया हो तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। क्लियर है ना सभी को? यस मैम। भाई देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई ये वाली भुजा इस भुजा तो समान समता नियम कौन सा लग गया? SS। उससे दोनों के भुज क्या हो गए समान। अब हम बड़ी त्रिभुज को सेकंड पार्ट में कंप्लीट ट्रायंगल इस त्रिभुज को करना चाहेंगे और उस त्रिभुज को। तो उसके लिए देखो हमें ये पता है कि ये और ये क्या है बराबर और ये भी क्या है बराबर। अभी हमने ये सिद्ध करके दिखाया है बच्चों कि त्रिभुज ABM और PQM सर्वांग है। अगर ये त्रिभुज सर्वांग है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा बराबर। B और Q भी बराबर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो आप देखो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा SAS नियम से पूरी त्रिभुज भी सर्वांग है। क्लियर है सभी को? यस मैम। अब हम इसको लिख के और दिखाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट कर लिया सभी ने?
लिख लेना B1 है, दिया है। और यहाँ भी लिख लेना कोण B बराबर कोण क्यों CPCD से, क्योंकि त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQM, ये हम अभी सिद्ध कर चुके हैं, या ये भी लिख सकते हो ऊपर सिद्ध किया है। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी, BC बराबर क्या हुआ, ये भी क्या है बच्चों, दिया है। तो हम यहाँ लिख देते हैं SAS नियम से आपके पास त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR, ये आपका सेकेंड पार्ट भी सिद्ध होगा, दर्शा दिया हमने सेकेंड पार्ट। सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। इसमें हमारे पास फिगर है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BE और CF दो शीर्षलंब हैं। क्या है? दो शीर्षलंब। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC में BE बराबर CF, एक तो ये बना, ये भी लिख लेना चाहिए शीर्षलंब BE, ऐसे भी लिख सकते हो शीर्षलंब BE बराबर शीर्षलंब CF, ये हमें गिवन है, दिया है। और मतलब BE शीर्षलंब है और CF क्या है, शीर्षलंब। इसमें लिखा RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करें, देखो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसके दो भुजाएं समान होती हैं, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। AB और AC बराबर सिद्ध कर देंगे हम, इसका मतलब ये हमने सिद्ध करके दिखाना है। अब हम इसका प्रूफ लेंगे, प्रमाण लेंगे, हल लेंगे, ये देखो ठीक है। इसमें हम त्रिभुज लेंगे बेटा BCF, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ध्यान से देखो त्रिभुज BCF, वाह, दूसरा त्रिभुज लेंगे BCE, दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले लिखेंगे BC बराबर BC, उभयनिष्ठ, हाँ कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ। क्लियर है सभी को? यस मैम। और ये BE बराबर CF हमें क्या है, दिया है, ये भी लिख लो BE बराबर CF लिख लो, दिया है। और इनको लिखेंगे कोण E बराबर कोण F प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। अब देखो भाई, ये 90 के सामने वाली भुजा करण होती है, यस मैम। तो करण बराबर है, 90 के कोण बराबर है, और एक भुजा बराबर है, तो RHS सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज BCF सर्वांग सम हो गया BCE। BCE, क्लियर है? यस। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण B बराबर कोण C, क्लियर है? यस। ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके संगत कोण बराबर होंगे, तो कोण B बराबर कोण C। आप ध्यान से देखो, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसके सामने की भुजा AC है और इसके सामने की भुजा AB, तो हम लिख देंगे AB बराबर AC। इसका रीजन देंगे, थ्योरम याद है, अगर कोण बराबर हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तो लिख दो समान भुजाओं समान कोणों के बराबर होती है, पूरा लिख लो, समान कोणों की क्या होती है, बराबर होती
नाम लिख लो चाहे बराबर लिख लो। तो त्रिभुज कैसा हो गया, समझे बाबू? आप लिख दो, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना था। तो ये आपका ट्राई कर सकते हो।